हरे कृष्णा। तो यहाँ इस श्लोक में वर्णन आ रहा है कि ये जो मनुष्य जीवन है बड़ा ही दुर्लभ है। सो इज ह्यूमन लाइफ रेयर? नो, ह्यूमन लाइफ इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। सुदुर्लभम निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, तो बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। तो गोस्वामी जी, तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग, बहुत भाग से ना किसी को मनुष्य का तन मिलता है। इट इज वेरी वेरी रेयर। अब कितना रेयर है, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया गया है कि कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में एक लकड़ी का टुकड़ा वो तैर रहा है और लकड़ी के टुकड़े में एक होल है। तो उस समुद्र में वो तैर रहा है। समुद्र कितना बड़ा होता है? बहुत विशाल है। और उस समुद्र में कछुआ भी है और कछुआ भी तैर रहा है। और कछुआ बाय चांस इस लकड़ी के टुकड़े को मिल जाता है और नीचे से अपना मुंह उसका जो होल है उसमें डाल लेता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इतने बड़े समुद्र में एक वो लकड़ी तैर रही है और एक कछुआ तैर रहा है और कछुए को लकड़ी मिल जाएगी। जितनी प्रोबेबिलिटी है कि लकड़ी को कछुए को लकड़ी मिल जाएगी, उतनी प्रोबेबिलिटी है कि एक व्यक्ति को, एक जीवात्मा को मनुष्य का जीवन मिल जाएगा। कितनी प्रोबेबिलिटी है? ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल। तो इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन, सो रेयर। तो किसने एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद क्या होगा ना, हम आपका संग कैसे करेंगे? प्रभुपाद जी बोलते हैं आई विल ऑलवेज बी देयर इन माई बुक्स। जब तक मेरी किताबें हैं मैं जीवित रहूंगा। फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स देयर विल बी अ गोल्डन पीरियड, क्योंकि अगले 10,000 सालों तक लोग मेरी किताबों को पढ़ते रहेंगे। फिर पूछा प्रभुपाद जी से कि अरे आपकी किताबों को पढ़ने का फायदा क्या होगा? प्रभुपाद जी बोलते फायदे की बात कर रहे हो, अगर कोई मेरी किताब को छू भी लेगा तो उसका अगला जीवन मनुष्य जीवन का होना पक्का है। किताब को केवल छू ले कोई, मनुष्य जीवन मिलना है। तो इतना तो अब ना, ये तो हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी आशा है ना। कितना सोचिए ना, दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझा उतर गया कि मनुष्य जीवन तो मिलना ही मिलना है हमें। कि प्रभुपाद जी की किताबें अगर हर रोज पकड़ते रहे, केवल छूते रहे, बेशक पढ़ पढ़ के ना आंखों में नींद आते रहे हमें ना, प्रयास करते रहे, मगर वो स्पर्श मात्र ही बहुत सौभाग्यशाली है हमारे लिए। तो इस प्रकार ये जो मनुष्य जीवन है ना, अत्यंत सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। 33 करोड़ देवी देवता, अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य, सब लोग यज्ञ करते रहते हैं दिन रात सुबह शाम। क्यों? क्योंकि उस यज्ञ का फल हमें मिले कि हम इस भूलोक में आए, भारतवर्ष में आए, मनुष्य योनि में आए और यहाँ पे आके हरि का कीर्तन कर पाए। तो वो लोग भी आश में रहते हैं, आशा में रहते हैं, तत्पर रहते हैं। श्री श्री रुक्मिणीदार का धीश, श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। क्यों? देखिए ये तो भूलोक है, इससे ऊपर स्वर्ग लोक, नीचे नरक लोक। अब नरक लोक में तो इतनी यातनाएं होती हैं, इतना टॉर्चर होता है कि कोई भक्ति कर ही नहीं पाता वहां पे। सोचिए मुंडी पे यहाँ पे आपके ना बंदूक रखी हो, बोलो बोलो हरे कृष्णा, उस समय बोल भी दें मगर वो भाव नहीं आएगा, प्रेम का भाव नहीं आएगा, डर का भाव रहेगा हमेशा। अब वो टाइटैनिक डूब रहा है, वहां पे बोलो हरे कृष्णा, अरे भैया पानी उस सिर के ऊपर चढ़ गया, कहाँ हरे कृष्णा बोले, हम खत्म हो चुके हम। तो इतनी यातना है, इतना टॉर्चर है ना। वो तेल के, वो जलते जलते तेल में आपको जलाया जा रहा है वहां पे ना, वहां पे बोलो हरे कृष्णा, बोले बाहर तो निकाल लो, सब करेंगे मगर यहां से तो निकालो। तो नरक में इतनी यातनाएं, इतना टॉर्चर है। और ऊपर स्वर्गलोक में इतने भोग हैं, इतने ऐश्वर्य हैं कि व्यक्ति को लगता है कि मेरे को भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। भक्ति तो तब करूं ना कुछ इच्छा हो, कुछ कामना हो ना, कोई दिक्कत हो, वहां तो कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है, सब बड़े मजे में, सब आनंद में चल रहा है। तो इसलिए वो देवता लोग भी प्रार्थनाएं करते हैं, भागवत में उनकी प्रार्थनाएं आ रही हैं। नायत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, है ना, स्मृति प्रमुष्टा अतिशय इंद्रिय उत्सवा। तो वो बोलते हैं
कि अरे ऐसे सुरेश लोकों में रहने का क्या फायदा है। ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका, ना साधवो भागवतस्तदाशय, ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोको अपि न वै ससेव्यताम। कि ऐसे वैकुंठ में रहने का क्या फायदा जहां पे हरि कथा की नदियां नहीं बहती, जहां पे हरि नाम की नदियां नहीं बहती, जहां पे हरि नाम के उत्सव नहीं होते, जहां पे भागवत भक्त नहीं होते। ऐसे देवलोकों में रहने का क्या फायदा। थूकते हम ऐसे देवलोकों को। ना यत्र नारायण पाद पंकजा, स्मृति प्रमुष्टा इंद्रिय उत्सवा, अतिशय इंद्रिय उत्सवा। कि बोलते हैं कि जहां पे भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण नहीं है, तो ऐसे देवलोकों में रहने का क्या फायदा। हां, यहां पे उत्सव तो होते हैं, यस देयर आर ग्रैंड फेस्टिवल्स विद बिग पॉम्प एंड शो, मगर कौन से उत्सव होते हैं हमारे देवलोकों में। अतिशय इंद्रिय उत्सवा, एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन के उत्सव ही होते हैं बस। मगर नायत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, कि ये जो हरि नाम के उत्सव हैं, जो इस भूलोक में, जो इस्कॉन के मंदिरों में मनाए जाते हैं, ऐसे उत्सव के लिए हम तरसते रहते हैं। इसलिए हम भी लालयित रहते हैं कि कब यहाँ पे मंदिर के पट खुलेंगे और हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो वो देवलोक भी, देवता भी आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए भूलोक में। तो इतना रेयर है ह्यूमन बर्थ कि देवता लोग भी तरसते हैं इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए। अब कितना रेयर है, इसका क्वांटिफिकेशन भी शास्त्रों में दिया हुआ है ना। द फिगर इज 0.000000012। सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल यानी की पॉसिबिलिटी क्या है 0.5, मगर मनुष्य जीवन प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी है 0.0000012। कैसे है ये फिगर, 1 डिवाइडेड बाय 84 लाख। तो ये करेंगे तो आपको ये फिगर मिल जाएगी कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें से एक मनुष्य योनि है, 4 लाख मनुष्य योनि है, जिसमें से एक हम है। तो ये प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 84 लाख स्पीशीज की हमें मनुष्य योनि मिलेगी। इतना रेयर है। तो महाभारत में वर्णन आता है ना, पद्म पुराण में, सॉरी, जलजनव लक्षानि स्थावरा लक्षविंशति क्रमे रुद्र संख्या का पक्षिणाम दक्ष लक्षणम त्रिंसाल लक्षानि पाशवा चतुर्लक्षानि मानुषा। कि जलजा नव लक्षानि, देयर आर 9 lakhs टाइप्स ऑफ एक्वेटिक्स जी, जो पानी में रहने वाले जलचर जो है 9 लाख हैं। स्थावरा लक्षविंशति, स्थावरा मतलब एक जगह टिकने वाले जो पेड़ हैं पौधे हैं, ये कितने हैं 20 लाख। और क्रमयो रुद्र संख्या का, क्रमयो मतलब रेंगने वाले रेप्टाइल्स 11 लाख। पक्षी नाम 10 लक्षणम, उड़ने वाले 10 लाख। और तिमसा लक्षानी पाशवा 30 लाख पशु एनिमल्स। और फाइनली 4 लाख ह्यूमन बींग्स, 4 लाख स्पीशीज, 4 लाख टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो सोचिए ना, कीट पतंगा, मक्खी मच्छर, है ना, घोड़ा बकरी ना, क्रोकोडाइल, स्कॉर्पियन, ये सब हम होके आए हैं। ये तो लिख रहे भागवत कि इन सब योनियों में हम होके आए हैं। कभी आप गए लाइव एक्वेरियम में, है ना, इंडिया में तो ज़्यादा नहीं मिलता, आप बाहर जाएंगे यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब एक टनल है, उसके चारों तरफ पानी पानी है, उसमें सारा जो स्वी एक्वेटिक्स जितने एनिमल्स होते हैं ना, वो आपको दिखेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पे वो वेल मछली भी दिखेगी आपको, है ना, वहाँ पे सी हॉर्स भी दिखेगा, वहाँ पे आप, वहाँ पे शार्क भी दिखेगी, वहाँ पे क्रोकोडाइल भी दिखेगा ना, सारे जो एक्वेटिक्स है वहाँ पे दिख जाएंगे। तो एक भक्त बड़ा अच्छा बोल रहे थे, बोले वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करिए कि ये जो स्टारफिश है इस शरीर में भी आप होके आए हैं। तो इतना बड़ा अचंबा नहीं होना चाहिए आपको देख के, अरे मैं होके आया हूँ इस बॉडी में, है ना। वो जो ईल थी जो करंट मारती थी, मैं भी उसमें था, दो अभी करंट मारना छोड़ा नहीं मैंने, थोड़ा सा कुछ मेरे को कुछ करता है, पॉम्प करता है, तो मैं अभी भी करंट मारता हूँ। तो ये सब इन्हीं होने से तो सीखा हमने ना। वो डॉल्फिन भी थी जो मैं स्माइल करता था, लोग मेरे को देखते थे तो मैं स्माइल करता था, तो मैं सब सीख के आया हूँ इन योनियों में रह के आया हूँ। सो व्हाई आई एम सो अमेज्ड टू सी दिस डिफरेंट एनिमल्स, है ना। आई हैव बीन देयर इन ऑल दोस लाइफ स्पीशीज। उसके बाद जाके अब जाके ये ह्यूमन बर्थ मिला है। सो इट इज सो ऑस्पिशियस, सो फॉर्चुनेट, सो रेयर।
तो भगवान ने पहले रेप्टाइल्स बनाए, बोले मजा नहीं आया, नया कुछ लाओ, नया मॉडल लाओ। तो पेड़ पौधे बनाए, बोले मजा नहीं आया। एनिमल्स बनाए, मजा नहीं आया। रेप्टाइल्स बनाए, मजा नहीं आया। और फिर फाइनल जाके कहाँ पे संतुष्ट हुए भगवान? बोले ये, हाँ ये जो मनुष्य बने ना, नाउ इट इज गुड, ये अच्छे लग रहे हैं थोड़े। क्यों? क्योंकि मनुष्य में जाके ही पूर्ण चेतना आई है ना, कि वो जो भगवान पूर्ण चेतन है ना, ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, जो पूर्ण है, अब जाके थोड़ी थोड़ी उनको छवि दिख रही है इन मनुष्यों में। क्योंकि पहले जो जितने भी जीवात्मा बनाए उनमें जो चेतनाएं हैं वो पूर्ण विकसित नहीं है। तो 5 प्रकार की चेतनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं ना। सबसे पहले जो चेतना होती है वो है आवृत चेतना, कवर्ड, जैसे पहाड़ों की चेतना है, जैसे नदियों की चेतना है, पूर्ण कवर्ड है वो। फिर उसके बाद आती है संकुचित चेतना, फिर आती है मुकुलित चेतना। मुकुलित जैसे एक बड खुलता है ना, तो अभी वो खिला ही है बस थोड़ा सा। फिर आती है विकसित चेतना ना, जैसे थोड़ी जो मनुष्यों की रहती है। और फिर होती है पूर्ण विकसित चेतना, जो एक तत्वविद ना, एक जो बुद्धिजीवी की, एक भक्त की होती है, पूर्ण विकसित, फुली मैनिफेस्टेड चेतना। तो भगवान हमें इतनी सारी योनियों से लेके गए, तो भेद किसमें है? चेतनाओं में भेद है। शरीर में तो भेद है ही, मगर प्रमुखता है कॉन्शियसनेस में भेद है। तो ये जो मनुष्य जीवन में चेतना मिली है, ये विकसित चेतना है। और इस विकसित चेतना में भगवान हमें मौका देते हैं हमें पूर्ण विकसित चेतना की ओर जाने के लिए। तो एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में कुछ पशु पहुंच गए और जाके वहां पे शिकायत करी। बोले ब्रह्मा जी क्या बात है ना, कि इतना महत्व आप देते हो इन मनुष्यों को, ऐसा क्या है इनमें, क्या ऐसी विशेषता है कि हर जगह मनुष्यों को महत्व दिया जाता है ना। गोस्वामी जी बोल रहे हैं बड़े भाग मानुष्य तन पावा। तो ये हाथी का तन क्यों नहीं, ये चमगादड़ का तन क्यों नहीं, बड़े भाग मानुष का तन ही क्यों? तो ये पशुओं की कंप्लेंट है ब्रह्मा जी से। तो बोलते हैं, पशु बोलते हैं, कह रहे देखो ब्रह्मा जी, आपने घोड़ा बनाया, आपने घोड़े की पीठ बनाई, और आपने घोड़े की पीठ पे एक व्यक्ति की सीट बनाई, मगर आदमी ने क्या किया? आदमी ने इस घोड़े का टांगा बना दिया, 12-12 बिठाता है उस पे। अभी बोलता बोले 6-7 अभी बैठ जाओ, बाकी बिठाऊंगा वहां, ये चुंगी पार हो जाए, चौकी पार हो जाए, बाकी वहां पे आ जाना, वहां बिठाऊंगा। पूरे 12 बिठा के लेके जाता है। तो आदमी ने ना, ब्रह्मा जी आपने घोड़ा बनाया और आदमी ने टांगा बना दिया। जितना अत्याचार ये मनुष्य करता है हम पशुओं के ऊपर, इतना कोई योनि नहीं करती। तो ऐसी क्या विशेषता है इस मनुष्य में ना, कि इन्हीं को हमेशा इतना महत्व दिया जाता है। तो भेड़ बोलती है कि अरे ब्रह्मा जी देखो, आपने मेरे शरीर पे है ना ये जो मेरे को दिया, क्या बोलेंगे उसको, फर दिए, ताकि मैं सर्दी से बच पाऊं, है ना, इसलिए दिए थे। मगर ये आदमी ने क्या किया, मेरी जो भेड़ है, भेड़ को ही उधेड़ दिया, पूरा भेड़ की पूरी चमड़ी उधेड़ दी अपने लिए। तो इतने में बकरी आती है, बोली बहन तू तो ठीक है ना, तेरे तो केवल बाल उधेड़े, मेरे को तो पूरा ही मुधेड़ दिया उसने ना, अपने खाने के लिए पूरा मेरे को खुद खा गए लोग आदमी। तो बताइए ब्रह्मा जी, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, क्या ऐसा है इस मनुष्य में कि बड़े भाग वाला माना जाता है इसको? तो अब ब्रह्मा जी बोले कि देखो ना, तुम्हारी शिकायत तो बिल्कुल जायज है ना, इट इज क्वाइट एप्रोप्रिएट, क्वाइट एप्ट व्हाट यू आर सेइंग। अब इसका उत्तर मैं क्या दूं, मनुष्यों को ही बुला लेते हैं। तो भूलोक से कुछ मनुष्यों को बुला लिया ब्रह्मा जी ने और पूछा तुमसे, बोले बताओ कि तुम्हारी ऐसी क्या विशेषता है ना, कि इतना तुम्हें सौभाग्य दिया जाता है, सौभाग्य तुम्हारा बताया जाता है ना, क्या स्पेशलिटी है तुम्हें? तो मनुष्य बोलता है, बोले देखो हम लोग ना बड़ा मीठा बोलते हैं, जब बात करते हैं तो दूसरे को रिझा लेते हैं अपनी बातों में, इतना मीठा हम बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले इसमें तुम्हारी क्या विशेषता है? अगर कोई व्यक्ति मीठा बोलता है तो उसकी संज्ञा दी जाती है, बोले कोयल जैसा मीठा बोलता है, तो उसमें भी विशेषता तुम्हारी नहीं है, विशेषता तो पशु की है कि मीठा कैसे बोल रहा है, बोले कोयल जैसा मीठा बोल रहा है। तो मनुष्य बोलता नहीं, हम ना कपड़े बड़े सुंदर पहनते हैं। तो हिरण आ गया सामने, बोले तुम्हारे कपड़े तो फिर भी ना फीके पड़ जाते हैं थोड़े समय बाद, मगर मेरे कपड़े देखो
ना, ऐसे हमेशा सुनहरी रहते हैं मेरे कपड़े, और तो और तुम मेरे कपड़े उठाकर, मेरी चर्म को उठाकर अपने कपड़े बनाते हो। तो विशेषता किसकी है? हमारी है, हम पशुओं की है। मनुष्य बोलता है मकान अच्छे बनाते हैं, तो चिड़िया आ गई, बोले तुम्हारे मकान है ना, तुम तो सालों साल लगा देते हो, उसमें भी एक भूकंप आता है सब खत्म हो जाता है। हम देखो कितने सुंदर मकान बनाते हैं, है ना, एकदम ना। तुम लोग फोटो आके खींचने आते हो, बोले क्या मकान बना है, आके नया कैमरा लाते हो तो तुम हमारे घोंसलों की फोटो खींचते हो। तो मकान तो हमारे सुंदर है। मनुष्य बोलता है हम बलवान हैं, तो शेर सामने आया है, बोले अगर तुम्हारे लोगों में, तुम मनुष्य में कोई अच्छा लड़ाई करता है ना, तो बोलता शेर जैसा लड़ रहा है। तो विशेषता तो हमारी है। तो जितनी विशेषताएं ब्रह्मा जी बोले, देखो सब पशुओं से ही आ रही है ना, पशुओं की तरह है। नाक है तो बोले तोते जैसी नाक है। अगर आंख अच्छी है तो बोलते हिरण की तरह नाक अच्छी, हिरण की तरह आंख है इसकी। तब समझ नहीं आ रहा कि आदमी में आदमी का है ही क्या, बचा ही क्या है उसमें ना। सब तो पशुओं से ही आ रहा है, सब पशुओं की विशेषता उसमें। तो आदमी परेशान, बोले ज्यादा मत बोलिए, हम सबसे चालाक हैं। तो ब्रह्मा जी बोले चालाक तो कौवा भी होता है ना। कोई व्यक्ति यहाँ पे आप मनुष्य में चालाक निकल जाता, बोले देखो कौवे जैसा चालाक है ये। तो कौवा बोलता हमसे ज्यादा चालाक कोई है नहीं। और फिर माथा पकड़ लिया आदमी ने, बोले ठीक है, अब हमसे ज्यादा ना मूर्ख कोई हो नहीं सकता, हमें सबसे मूर्ख। अब बोलो। तो गधा सामने आ गया। बोले तुम लोगों में कोई बेवकूफ होता है तो बोले गधे जैसा बेवकूफ है, तो तुम्हें बचा ही क्या है ना, मनुष्य जैसा। सब कुछ तो हमसे आया है। अगर कोई सार गरई है तो बोलते हंस जैसा है, किसी के नयन सुंदर है तो बोलते कमल जैसा है, तो वो भी मनुष्य की विशेषता नहीं है। किसी का चलना अच्छा है तो बोले हाथी जैसा है, कोई चलती अच्छा है तो बोले हिरनी जैसी है ना, कोई रोता अच्छा है तो बोले बिल्ली जैसी है। तो हर विशेषता तो पशुओं से आ रही है। तो मनुष्य का अपना मनुष्य तो है क्या, क्या उसकी विशेषता है? तो फिर अब पशु लोग बोलते, बोले ब्रह्मा जी आप बताइए क्यों गोस्वामी जी ने बोला है बड़े भाग मानुष तन पावा। तो फिर ब्रह्मा जी बताते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। कि साधन धाम, कि मनुष्य ये जो प्रजाति है ये बड़े सौभाग्य से मिली है, क्योंकि इसमें साधना का प्रोसेस दिया हुआ है। साधना की विधि केवल मनुष्य ही प्राप्त कर पाता है। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समानाम। अरे आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, ये तो पशुओं में भी होता है। तो दैट इज अ कॉमनैलिटी बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। व्हाट इज द डिफरेंस? भेद क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्म ही एकमात्र विशेषता है जो भेद करता है पशुओं में और मनुष्यों में। अरे बात छोड़िए मनुष्यों के धर्म की, जानवरों में भी कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करते हैं। कोई भी जानवर अपने धर्म को छोड़ता नहीं है, इसलिए जानवरों को ना कथा में बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो धर्म छोड़ता नहीं है। जो धर्म छोड़े वो तो कथा में बैठे, जो जानवर है वो भी अपना धर्म छोड़ते नहीं है। एक गाय है ना, बहुत दिन से भूखी बैठी है, भूखी है, प्यासी है, कुछ खाने को मिल ही नहीं पा रहा है। उसके सामने मांस रख दो, आप खाएगी क्या? छुएगी भी नहीं, उस तरफ जाएगी नहीं, दूर भागेगी वहां से। और एक शेर है, वो भी बेचारा बड़े दिनों से फास्टिंग पे है, निर्जला के बाद तो बड़े लंबा हो गया, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, वो बैठा है। उसके सामने हरी हरी घास रख दो, खाएगा क्या? तो वो शेर भी वो घास खाएगा नहीं। तो गाय कहती है मैं घास खाने वाली हूं ना, मांस नहीं खाऊंगी। शेर कहता है मैं मांस खाने वाला हूं, मैं घास नहीं खाऊंगा। बस एक आदमी ऐसा है कि जो सामने रख दो खा लेगा, चाहे जो खिला लो उसको, घास भी खा ले, मांस भी खा ले, और ज्यादा समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा ले वो। तो ये आदमी
कोई धर्म है नहीं उसका, ना सोने का धर्म है, ना खाने का धर्म है, ना पीने का धर्म है, ना चलने का धर्म है, कोई धर्म नहीं है आदमी का। तो एक बार कुत्तों में झगड़ा हो गया, तो खूब भौंक रहे कुत्ते कुत्ते के ऊपर। तो एक कोई बुद्धिजीवी जा रहा था, वो बोले कुत्ता तो एक्चुअली झगड़ा तो एक्चुअली कुत्तों में ही होता है, तो झगड़ते वो कुत्ते ही होते हैं, कुत्ते तो झगड़ेंगे, क्या करें। तो मगर एक बात थी उसमें कि एक कुत्ते को बाहर निकाल दिया उसने, बस सबने मिला के ना, एक समूह ने, वो एक जो कुत्ता जो अलग सा था कैटेगरी का, उसको बाहर निकाल दिया। वो दूसरे वाला कुत्ता बोलता बोले वो लौट के नहीं आऊंगा वापिस। बोले जा जा, तेरे को बुलाया कौन रहा है यहाँ पे, निकल तो यहाँ से बाहर। वो चला गया वहां से, और अगले दिन वापस आ गया, क्योंकि कुत्ता है, इसलिए तो कुत्ता है, कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा है। मगर बाकी लोग बोले तेरे को बोला था तू यहाँ मत आइयो, तू वापस आ गया, फिर वापस लौट के आ गया, निकल यहां से तू ना, दल बदलू है तू, निकल यहां से। तो कुत्ते बोलते हैं, बोले तेरे लौट के आने से हैरान है हम, तुझे तेरे लौट के आने से हैरान है हम, तुझे फिर दल में रख लें क्या, क्या इंसान है हम, निकल यहां से। वी आर नॉट अपॉर्चुनिस्टिक, वी आर नॉट डुप्लिसिट। हमने अपने अपने धर्म का जो भी छोटा मोटा धर्म है हम उसका पालन कर रहे हैं। मगर देखिए मनुष्य में मनुष्य का बचा क्या है ना, जो छोटा मोटा धर्म भी होता मनुष्यों का, वो भी पालन करना इतना मुश्किल हो जाता है। क्या ही धर्म बचा है हमारे पास। तो शास्त्र में वर्णन आता है ना, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्थानम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षा यह बाह्य अभ्यंतरा शुचि। ये मंत्र बताया गया है कि कोई कितना ही मैला कुचैला क्यों ना हो, मगर जैसे ही वो मंत्र का उच्चारण करता है तो उसका बाहर भी स्वच्छ हो जाता है, अंदर भी स्वच्छ हो जाता है। सुबह सुबह स्नान करते हैं ना हम लोग, जल से स्नान करते हैं, तो जल से स्नान करने से हम शुद्ध नहीं होते, वी जस्ट बिकम क्लीन, वी गेट क्लींस्ड। हमारी सफाई हो जाती है मगर हमारी शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि तो केवल मंत्रों से होती है। वो जो मछली है, मछली हमेशा पानी में रहती है, जल में रहती है, तो अगर जल से शुद्धि होती है तो मछली सबसे ज्यादा शुद्ध होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा दुर्गंध मछली से आती है। तो केवल जल में रहने से, जल से स्नान करने से आपका शुद्धि नहीं हुआ, शुद्धि तो मंत्रों से होती है। तो ब्राह्मणों को 3 बार स्नान करने को बोला गया है, मगर केवल स्नान करता रहे ब्राह्मण, उससे शुद्ध नहीं होने वाला है। स्नान कर ले मगर हरि नाम ना ले तो कहां से शुद्धि हो जाएगी उसकी। मगर कोई हरि नाम ले रहा है, बेशक वो स्नान नहीं भी कर पा रहा है किसी कारणवश, वो भी है ना अति शुद्ध हो जाएगा। तो ये शास्त्रों के वचन है। तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षा, कि जो भी हरि का स्मरण करता है, शास्त्र बता रहे हैं कि वो बाहर से भी स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और अंदर से भी शुद्ध हो जाता है। तो हरि नाम से शुद्धता आती है। तो ये जो धर्म है हमारा, हरि का नाम लेना, जो कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार ना, भगवान ने अपना अवतार लिया है कलयुग में, किसमें, हरि नाम के रूप में। तो ये हमारा धर्म है। नाम वीनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का यही मर्म है कि भगवान का नाम ही एकमात्र धर्म है हम बद्ध जीवात्माओं का। और नाम ऐसा है ना कि जो नाम ले ले वो कहीं पे भी कितना ही मैला कुचैला क्यों ना हो, उसका महिमा मंडन किया जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है। अहो बतश्च स्वपचतो गरीयान यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपुस्तु जुहु शश्नु नार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती ये ते। अगर कोई किसी का जन्म मांस खाने वाले, गाय का मांस खाने वाले परिवार में भी क्यों ना हुआ हो, कुत्ते जैसे पशु का मांस खाने वाले परिवार में क्यों ना जन्म हुआ उसका, मगर अगर उसके जीवा के अग्र भाव के हरि नाम आ गया तो ऐसे व्यक्ति की भगवान बोल रहे हैं आरती उतारो, जय जयकार करो उसकी, क्योंकि हरि नाम ले रहे हैं, क्योंकि पुराने पिछले जन्मों में वो तपस्या करके आ चुका है, यज्ञ करके आ चुका है, वेद पाठ सब कुछ अनुष्ठान करके आ चुका है, तब जाके उसको इस जन्म में हरि नाम लेने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारा धर्म, तो ये मनुष्य जीवन का धर्म है। तो मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे, शुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण तजे। कि आप कितने मैले क्यों ना हो, आप पशु के स्तर पे क्यों ना हो, मगर आपने हरि नाम को स्वीकार कर लिया ना, तो आपने कृष्ण का भज लिया तो आप आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। और आप कितने ही शुद्ध क्यों ना हो,
मगर आपने कृष्ण का त्याग कर दिया, कृष्ण का नाम का त्याग कर दिया, अपने धर्म का त्याग कर दिया, तो पशु के स्तर पे आ जाएंगे, वही मैले हो जाएंगे हम। तो शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में बताते हैं कि 3 चीजें बड़ी ही दुर्लभ हैं। सबसे पहला ह्यूमन बर्थ, मनुष्य जन्म, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, दिस इज वेरी रेयर। सेकेंड, कि मनुष्य जन्म में अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना, अध्यात्म की लालसा, ये उससे भी रेयर है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। भगवान बोलते मनुष्य तो बहुत हैं, मगर ऐसे लाखों करोड़ों मनुष्यों में किसी एक विरले की इच्छा होती है मेरी ओर आगे बढ़ने की, और उन विरलों लोगों में से कोई एक विरला ही होता है ना, जो तत्व को मुझे तत्व में जान पाता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा तो बहुत दुर्लभ है। तो किसी की इच्छा हो उस मनुष्य जन्म में भक्ति को प्राप्त करने की, अध्यात्म को प्राप्त करने की, तो ये भी बड़ा दुर्लभ है, ये इच्छा। तो पहला, ह्यूमन बर्थ इज वेरी रेयर। दूसरा, डिजायर ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन ह्यूमन बर्थ, दिस इज अगेन वेरी रेयर। और उसके बाद किसी भगवत भक्त, एक गुरु की प्राप्ति हो जाना, यह सबसे रेयर है। दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। भक्ति सिद्धांत महाराज इंटरव्यू ले रहे थे अपने मठ में ब्रह्मचारियों को स्थापित करने के लिए। तो एक छोटा सा बच्चा आया, तो उसे पूछा भक्ति सिद्धांत महाराज ने, अरे तुम कहाँ गए, यहाँ पे आश्रम में, तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, जाओ बाहर, अभी ना माता पिता के साथ जाओ, थोड़ा घूमो फिरो। तो उस बच्चे ने बोला, बहु जन्म अंते, ना वहां बच्चे ने बोला कि ये जो माता पिता हैं ये तो हर जन्म में मिलते हैं ना, माता पिता भ्राता ना, बहु जन्म जीव पाए माता पिता भ्राता, अनेक जन्म अंते पाए गुरु प्रेम धन दाता। कि माता पिता भ्राता तो हर योनि में मिलते हैं, चाहे मनुष्य योनि हो ना हो, है ना। एक कौवे के भी माता पिता हैं, एक क्रोकोडाइल के भी माता पिता हैं, एक छिपकली के भी माता पिता हैं, मगर अनेक जन्म अंत पाए गुरु प्रेम धन दाता। ये जो गुरु मिलते हैं ये तो पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति के बाद कोई गुरु को प्राप्त कर पाता है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत बहुत जन्मों के श्रवण और कीर्तन के बाद, है ना, कठोर तपस्या के बाद ही कृष्ण का प्रेम मिल पाता है गुरु के माध्यम से। तो इट इज वेरी रेयर। एक बार एक डिवोटी शेयर कर रहे थे, दिवाली की रात थी, ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को पता लगा कि 3 सन्यासी आ रहे हैं, कार्तिक का समय है और सारे ड्राइवर छुट्टी पे हैं। तो एक पता लगा एक डिवोटी है, ब्रह्मचारी है, उसको गाड़ी चलानी आती है, उसको बोला जाओ ना, 3 महाराज हैं, अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, उनको पिक करके आना। और यहाँ पे क्या होता है, दिवाली पे ना सब भक्त लोग भी घर पे चले जाते हैं, कुछ ब्रह्मचारी भी घर पे चले जाते हैं, तो सेवा करने वाले भक्त भी बहुत कम थे। तो उस डिवोटी को बोला कि उनको लेके भी आना है, उनकी पूरी टेक कर करनी है, और एक नहीं 3। और सन्यासी की सेवा करना ना तो कितना ही कठिन है। तो 3 दिन हो गए लगा हुआ उनके साथ, 3 दिन 3 रात, सो नहीं पाया बेचारा। तो 3 दिन बाद महाराज को बताया कि महाराज ये जो भक्त है इन्हें सो नहीं पाया, 3 दिन 3 रात हो गई, सो नहीं पाया, इतना सेवा कर रहा है। तो महाराज ने बुलाया उसको, तो महाराज बोलते हैं, उसकी पीठ से तपाई, बोले थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। फिर महाराज बोलते हैं कि देखो ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत रेयर है, उसके बाद किसी को भक्ति मिल जाना है इस मनुष्य जीवन में और रेयर है। और उस भक्ति करते करते किसी को गुरुजनों की सेवा, वैष्णव की सेवा मिल जाए, ये तो सबसे रेयर है। आपको वो सेवा मिली है, यू शुड फील प्राउड योरसेल्फ, यू शुड टेक प्राइड इन दिस। तो शास्त्र भी ये वर्णन करते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम शरण भंगुरा तथापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ है, 2 क्षण भंगुर है ना, बड़ा टेम्पररी है, मगर स्टिल इट इज वेरी रेयर। मगर इससे भी ऊपर एक सौभाग्य है,
और वो क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो वैकुंठ से आए जो भक्त हैं, जो हरि के भक्त हैं, जो गुरुजन हैं, उनकी सेवा कर पाना ये सबसे उत्तम सेवा है, ये सबसे उत्तम सौभाग्य है। तो शास्त्र में वर्णन आता है अक्षणो फलम तादृशा दर्शनम ही, कि ये जो आंखें हैं इनका फल क्या है कि ऐसे भक्तों का, ऐसे वैष्णव का दर्शन कर पाए। तनो फलम तादृशा गात्र संगा, ये जो तन मिला इसका लाभ क्या है, इसकी परफेक्शन क्या है कि ऐसे जो वैष्णव भक्त हैं उनका संग मिल जाए। जीवा फलम तादृशा कीर्तनम ही, और जीवा का फल क्या है कि ऐसे भक्तों का गुणगान कर बैठ पाए। क्यों? सुदुर्लभा भागवता इह लोके, कि इस लोक में ऐसे महाभागवत का आना ही अपने आप में एक दुर्लभ एक पोजीशन है। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन रेयर, भक्ति और रेयर है, और भक्ति मिलने के बाद भक्तों की सेवा कर पाना दैट इज रेयरेस्ट होता है। तो देखिए हम सब मनुष्यों में एक डॉर्मेंट, एक इनहेरेंट एबिलिटी है कि हम लोग भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चा है ना, बच्चे के बड़े कोमल पैर हैं, मगर उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो चल पाएगा, वो दौड़ पाएगा, उसकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी है। तो प्रभुपाद जी बड़े अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक चुंबक है, तो चुंबक में अट्रैक्ट करने की एक नेचुरल प्रोपेंसिटी है, और सामने एक लोहा है और लोहा चुंबक से आकर्षित हो जाए, ये उसकी नेचुरल प्रोपेंसिटी है। मगर कई बार जब लोहे के ऊपर ये जो नेल्स हैं, है ना, तो उसके ऊपर अगर जंग लग जाए तो फिर वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। मगर जैसे उस जंग को आप हटाएंगे तो वो जो लोहा है वो तुरंत चिपक के चुंबक की ओर चला जाएगा। ऐसे ही चुंबक कौन है? कृष्ण चुंबक है, और हम सब जीवात्मा वो लोहे के समान है। तो हमारे अंदर कृष्ण प्रेम, कृष्ण से आकर्षण ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। मगर अभी जंग लगा हुआ है अपनी इच्छाओं का, अपने अनर्थों का। तो जैसे उस जंग को हटाते हैं तो कृष्ण की ओर हम दौड़े चले जाते हैं। पहले जो खाना पकाया जाता था कोयले के ऊपर पकाया जाता था ना, कोयले को जला के, तो रेड हॉट कोल। अब कोयला जल चुका है, खाना पक चुका है, रात को फिर खाना पकाना है, तो क्या करते हैं? उसके ऊपर राख डाल देते हैं। मगर राख डालने से वो कोयला खत्म नहीं होता है, कोयला बुझ नहीं जाता है, उसकी जो अग्नि है। फिर शाम को क्या करते हैं? थोड़ी राख हटाते हैं और फिर कोयला फिर भभक उठता है, फिर उस पर फिर खाना बन जाता है। तो ऐसे ही ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, वो जो राख की परत है उसके जस्ट नीचे वो कृष्ण भक्ति छुपी हुई है। मतलब हमारे जो ऊपर के जो अनर्थ हैं उसके जस्ट नीचे हमारी भक्ति छिपी हुई है। जैसे ही उन अनर्थों को हटाते हैं तो हमारी भक्ति है ना, हमारा प्रेम भगवान के प्रति पुनः उमड़ जाता है, पुनः जग जाता है। तो ये लाभ है मनुष्य जीवन का। ये जो कृष्ण प्रेम है ये उतना सुलभ नहीं है, कृष्ण भक्ति उतनी सुलभ नहीं है किसी भी और योनि में। तो देखिए जैसे हम भक्ति में आते हैं तो वी फील सो प्योरिफाइड, इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है वातावरण हर जगह से, जो पहले कभी हमने देखा नहीं था। भूलोक में कहीं पे भी और संभव नहीं है ऐसा वातावरण पूरी पृथ्वी पे। पहले हॉस्टल में रहते थे हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे तो कैसा माहौल होता था वहां पर ना, जूते पहन के सो जाते थे वहां, नीचे भी काला ऊपर भी काला, कभी सफाई करी नहीं, वहां पे मिट्टी पड़ी हुई है, ऊपर पंखा ऐसा काला है, बोले काला ही लाए थे क्या इसको? कभी देखा ही, मतलब पता भी नहीं होता था कि पंखा भी कभी साफ होता है। मुझे तो नहीं पता था, शादी के बाद पता लगा कि पंखा भी साफ किया जाता है। चल रहा भी चलते रहो, तो सारी जगत की जो धूल है इकट्ठा कर रहा है अपने आप में, उसको थोड़ी साफ करेगा कोई। और हर हॉस्टल के कमरे में एक फोटो होती थी, बड़ी सी फोटो होती थी हीरोइन की, पता नहीं आज कभी बड़े कपड़े पहने होते, कभी नहीं कपड़े पहने होते थे, पर हर हॉस्टल के कमरे में ऐसी होती थी। और ऐसी बदबू आती थी वहां पे, पता नहीं, सेंट सूंट सब छिड़क लो, उसके बाद भी वो अलग सी बदबू आ रही होती थी, और हर कमरे में अलग सी बदबू होती थी, वो अलग ही माहौल। अब सोचिए वो जो समय बिताया और जब भक्ति में आए, क्या यहाँ पे क्या वातावरण है, मतलब टोटल 180 डिग्री का चेंज। कहाँ संभव है, कहाँ पॉसिबल है? सारी चेतना ही परिवर्तित हो जाती है, कहाँ से आए थे और कहाँ पे आ गए हम। तो ऐसे लग रहा था सचमुच में एक पशुवत जीवन ही जी रहे थे हम, 2 पांवों पे चलते थे मगर काम तो पशुओं जैसे ही थे, 2 लेग्ड एनिमल्स, सोफिस्टिकेटेड 2 लेग्ड एनिमल्स।
तो देखिए हम सबके अंदर है ना ये कैपेबिलिटी है ना, ये पोटेंशियल है हमारे अंदर। चाणक्य पंडित बोलते हैं, बोले आप किसी को कभी बदल नहीं सकते, किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते। क्यों? कुत्ते की दुम, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी वो। मगर दूसरी तरफ सनातन गोस्वामी बोलते हैं, बोले नहीं, एक व्यक्ति को बदला जा सकता है। अब सोचिए, दो बुद्धिजीवी लोग बिल्कुल अलग अलग बोल रहे हैं। चाणक्य पंडित बोलते हैं आप किसी को बदल नहीं सकते, सनातन गोस्वामी वो बोल रहा है यस यू कैन चेंज पीपल। चाणक्य पंडित बड़ा ही नेस्टी एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं बोले किसी के पीछे आप कितना ही पानी डाल दो मगर पीछे से हमेशा मल ही निकलेगा। दैट्स वेरी नेक्स्ट एग्जांपल। पीछे कितना मर्जी पानी डाल दो मल ही निकलेगा वहां से। तो कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहेगी, कितना भी समझा लो किसी को, क्या भी कर लो, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो फिर कैसे रिकंसाइल करें दोनों की स्टेटमेंट्स को? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, बोले हाँ बात सही है, किसी को आप चेंज नहीं कर सकते उसकी भौतिक एक्टिविटीज को चेंज करके, उसके भौतिक स्वभाव को आप चेंज कर ही नहीं सकते। मगर हाँ, जैसे ही वो आध्यात्मिकता के संपर्क में आता है, भक्तों के संग में आता है, तो कितने ही आदतें, बुरी आदतें हों, वो छूमंतर हो जाती हैं झट में। बिकॉज भक्ति इज वेरी सबलाइम। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, भक्ति इज अ सबलाइम प्रोसेस। सबलाइम मतलब पता नहीं लगेगा कि कब उड़ गए, क्या उड़ गए, आपके अनर्थ उड़ गए, छूमंतर हो गए। आप पकड़ा रहे कहाँ जा रहे हो भाई, अब तो हम गए, सारे अनर्थ गए। अब यहाँ जो बचा है ना, वो शुद्ध हृदय बचा है। तो एक केमिस्ट्री में एक प्रोसेस होता है, इसको अल्केमी बोला जाता है ना, रसायन का एक प्रोसेस है। तो अल्केमी में क्या है कि आपने लोहे को एक रसायन में डाला और लोहा परिवर्तित हो गया सोने में। तो ऐसे ही हम लोग लोहा हैं और वो जो रसायन है वो है कृष्ण का नाम। कि जैसे ही हम लोग उस कृष्ण नाम के रसायन में डुबकियां लगाते हैं तो बाहर निकलते हैं तो सोने जैसे। देन द डिवोटीज आर लाइक गोल्ड। तो ऐसे सोने की तरह चमकते हैं वो भक्त। तो संभव है। तो हमारा काम जो है वो लोहे जैसा है और कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सोने जैसा है। तो काम प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। एक कामुक व्यक्ति एक संत में परिवर्तित हो जाता है। एक स्वार्थी व्यक्ति निस्वार्थ बन जाता है। एक क्रोधी व्यक्ति शांत हो जाता है। एक एरोगेंट व्यक्ति वो हम्बल बन जाता है। किसके कारण? जैसे ही वो भक्तों और हरि नाम के संपर्क में आता है। और ये विटनेस है, हमारे सामने प्रूफ है। 50 साल पहले श्रीला प्रभुपाद जब बाउरी स्ट्रीट में गए थे तो कौन लोग थे वहां? सब पशुवत लोग थे। मगर जैसे ही प्रभुपाद ने छुआ उनको हरि नाम के रसायन में डुबोया तो हिप्पी से हैप्पी बन गई। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे झारखंड के जंगलों में तो वो जो पशु थे ना, वो झूम उठे हरि नाम में। वो जो जगाई मदाई थे वो इतने सुंदर ना भक्त बन गए, ब्राह्मण बन गए, वैष्णव बन गए महाप्रभु के रसायन से। और 5000 साल पहले भगवान ने भी जादू किया ना। वो जो कालिया था, उस कालिया का दमन किया ना, अपना स्पर्श उसको दिया, उसका हृदय भी शुद्ध हो गया। तो ये ट्रांजिशन है ना, पशु से मनुष्य और मनुष्य से डिवाइन। तो हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ना, 4 नियम। तो कोई पूछता है 4 नियम से क्या होगा? 4 नियम से भक्त बन जाएंगे? अरे भक्त छोड़ो ना, भक्त तो बहुत ऊंची उपाधि है। 4 नियम पालन करने से आप पशु से मनुष्य स्तर पे आ जाएंगे। और उसके बाद जब हरि नाम लेंगे तो मनुष्य से है ना, यू कम टू ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। और दोनों करेंगे, इफ यू फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स एंड इफ यू चैंट होली नेम, तो हम पशु स्तर से सीधा डिवाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी जानते थे हम सब पशु ही हैं, तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला चैंट हरे कृष्ण एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो प्रभुपाद जी हमें एक साथ बड़ी जंप लगाना चाहते हैं कि हम अपनी पशुवृत्ति को छोड़कर एक साथ हम कृष्ण की ओर आगे बढ़े। अच्छा, ये जो मनुष्य जीवन है इसमें ऐसा क्या है जो किसी और योनि में नहीं है? ये हमने जाना कि इसमें धर्म का पालन है। तो धर्म तो थोड़ा थोड़ा पशु भी फॉलो कर लेते हैं। तो और ऐसा क्या है मनुष्य जीवन में जो इसको इतनी विशेषता दी जाती है? बड़े भाग मानुष्य तन पावा। तो ऐसा क्या है जो हमें मनुष्य जीवन में ही मिलेगा? और वो है खुशी। वी बिकम सेल्फ सेटिस्फाइड, वी बिकम सो हैप्पी, वी बिकम सो ब्लिसफुल। और खुशी कहां से आती है? अशांत से कुतो सुखम, शांति से आती है। जो शांत नहीं है वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो मनुष्य जीवन में हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं।
मगर क्या शांति है हमारे पास? हर जगह तो कष्ट है। जब तक दुख रहेंगे तब तक शांति रहेगी, शांति मिलेगी नहीं हमें। ना शांति शर्मा मिलेगी ना शांति वर्मा मिलेगी जब तक कष्टों में रहेंगे हम। मगर हाँ, एक कार्य जरूर है कि जैसे ही मनुष्य योनि में आते हैं तो मनुष्य योनि में हमारे पास ये प्रश्न करने की क्षमता है कि मैं दुख क्यों प्राप्त कर रहा हूं, वाई एम आई सफरिंग, और इन दुखों से मैं कैसे दूर हो सकता हूं। यह प्रश्न केवल और केवल मनुष्य योनि में ही पूछा जा सकता है। देखिए, आप बैठे हैं, आपके पीछे मैं एक सुई लेके आपको मारने लग जाऊं तो शांत रहेंगे आप? कुछ तो बोलेंगे, बोले प्रभु जी मार रहे हैं, सहन कर लो। मगर प्रभु जी हर जगह मारने लगे तो, है ना, तो फिर प्रभु जी की समाधि बनाने की इच्छा हो जाएगी आपकी इसी मंदिर में, है ना। बोले प्रभु जी शांति शांति की बातें करते हैं, शांत कर दिया हमने प्रभु जी को। अब होता क्या है कि ठीक है, प्रभु जी तो सुई नहीं मार रहे, मगर वो मच्छर है वो तो मारता रहता सुई। अभी आने वाला वो समय कि मच्छर वो सुई मारेगा, तो मच्छर क्या कर रहा है? आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। मगर आप के शांत बैठे रहते हैं, आप भी क्या करते हैं? आप भी मच्छर को एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। आप उसको मारते हैं, उसको पकड़ते हैं, है ना, बैट ले आते हैं, उसको मारते हैं, लगाते हैं उसको। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भौतिक संसार में दोनों लोग ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक दूसरे को। दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। कोई शांत नहीं बैठा यहाँ पे, शांति मिल ही नहीं सकती है। हम लोग जॉब पे जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, बोले 50,000 सैलरी मिलती है। मगर बॉस से पूछो, बॉस जब आपस में मैनेजमेंट में बातें करते हैं ना, बोले 1 लाख का काम निकलवाए इससे, इसका खून चूस लिया मैंने। तो बॉस को लगा रहे इसका खून चूस लिया मैंने ना, बॉस ने तो चूसा। मगर आप भी क्या करते हैं? बोले हम भी खाली थोड़ी बैठेंगे, हम भी पैरेलल जॉब करेंगे। तो शाम को काम करेंगे अपना, तो 50,000 यहाँ से कमाएंगे जॉब से, 50,000 अपने अपने काम से कमाएंगे, अपने बिजनेस से कमाएंगे। तो बॉस एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कर रहा है, एम्प्लॉय बॉस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। और जब तक एक्सप्लॉइटेशन चलेगा भौतिक संसार में शांति मिलेगा नहीं। तो मनुष्य योनि में आके हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाँ, व्हाई एम आई सफरिंग एंड हाउ आई कैन कम आउट ऑफ दिस सफरिंग। तो जब तक ये एंजॉइंग मेंटालिटी रहेगी, हमें पता लगता है कि हाँ, हमारे जो अटैचमेंट है, हमारी जो इच्छाएं हैं, वही मूल कारण है। स्नेह दुखस्य भाजनम, स्नेह दुख मूलानी ना। तो ये जो सारे दुखों का कारण क्या है? हमारी अटैचमेंट। और जैसे अटैचमेंट को छोड़ते हैं तो हम हमारे जीवन में आनंद आने लग जाता है। तो देखिए, एक बड़ा सुंदर भजन है, भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है, धन यौवन जीवन राज सुखम, नहीं नित्य अनुषण नाश परम, त्यज ग्राम कथा सकलम विफलम, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। अरे कब तक अपने धन का, अपने यौवन का की कसौटी पे तुम जीते रहोगे ना? ये क्या है? ये सब नाश होने वाला है, सब क्षणभंगुर है। इट्स जस्ट लाइक अ बबल ना। आप वो गुब्बारा फुलाते हैं, वो फट जाता है ना। एक बुलबुला फुलाते हैं, फट जाता है। तो ऐसे ही ये जितना भी हमारा ऐश्वर्य है, जितना भी हमारा यौवन है, सुंदरता है, सब समय के साथ ढलने वाला है। नहीं नित्य अनुषण नाश परम, इसका नाश होना पक्का है। इसलिए क्या करो? समय रहते भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। ये जो गोद्रुम के काननों में जो राजा रहते हैं वहां पे, है ना, जो ब्रज के राज हैं, जो वृंदावन के राजा हैं, जो हृदय राज हैं उनके, उनका नाम लो। तो गोविंद दामोदर स्तोत्र में वर्णन आता है, वक्तुम समर्थो अपि न वक्तुम कश्चित, अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम, जीवे पिबस्वत गोविंद दामोदर माधवेति। वक्तुम समर्थो, ये सबके अंदर सामर्थ्य तो है। अरे हम जानते हैं कि हरि नाम ही सब कुछ है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम। हमने जाना है ना कि जो भागवत का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? सर्व पाप नाशनम। कैसे? जैसे हरि नाम लिया जाता है सारे पापों का नाश हो जाता है। हमने जाना है कि वो जो गजेंद्र जब वो फंसा हुआ था उस मगरमच्छ के मुंह में, उसका पैर, तो वो हरि नाम पुकार के भगवान आ गए वहां पे, उसका उद्धार हो गया। ये जो प्रहलाद है, ये जो द्रौपदी है, भगवान ने इनको बचाया। कैसे? इन्होंने भगवान को पुकारा। तो हम जानते हैं कि हरि नाम ही सब कुछ है। ओनली नेम इज द ओनली होप। मगर उसके बावजूद हमारा हृदय इस नाम को पुकारने में लालयित नहीं होता। वक्तुम समर्थो अपि न वक्तुम कश्चित। वी हैव कैपेबिलिटी, वी हैव पोटेंसी, बट स्टिल वी डू नॉट डू इट। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है?
हम सबसे सौभाग्यशाली तो बन गए, मनुष्य जीवन मिला, भक्ति मिली, गुरु मिले, वैष्णव मिले, मंदिर मिला, प्रसाद मिला, डीटीज मिले, सब कुछ मिला, मगर उसके बावजूद हमारी इच्छा नहीं हुई हरि नाम का जप करने की, हरि नाम का कीर्तन करने की। हम जानते हैं ना, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल, कभी भी खत्म हो सकता है ये जीवन। तो बार बार हमने सुना है, थोड़ी बहुत श्रद्धा भी है हमारे अंदर, एबिलिटी भी है, एनर्जी भी है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों नहीं है ना, ये इच्छा जागृत होती है हृदय से। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निश्वासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। वाई आर वी लिविंग? अगर हरि नाम की इच्छा नहीं है फिर पता नहीं कब जाके मनुष्य जीवन मिलेगा ना, और इतनी सारी योनियों में भटकना पड़ेगा जहां पे हरि नाम का सौभाग्य नहीं है। बाकी सब योनियां केवल भोग योनि है, ये मनुष्य योनि केवल कर्म योनि है। तो हम अपना कर्म कर लें ना, यही हमारे जीवन का सौभाग्य है। और हमारा कर्म क्या है? ये हरि नाम। तो क्यों हम सोचते हैं कि अरे हमारी माला पूरी हो गई, हमने बहुत हरि नाम कर लिया, अब हम कल करेंगे, हमारी माला फिनिश हो गई ना, अब हम हरि नाम नहीं करेंगे, बहुत हो गया जी, टांग दीजिए हमने, माला क्यों फिनिश कर दिया हमने। तो कभी भी आ सकता है काल। तो इसलिए इसमें अब बरस महीना क्या ना, कब तक हम उसको ना कैटेगराइज करते रहेंगे कि भैया बस बहुत हो गया, अब हमसे और हरि नाम नहीं होता। दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। तो ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जंक्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेन स्टेशन एंड ट्रेन जंक्शन। नहीं, स्टेशन और जंक्शन में क्या फर्क है? हमारा जो सेक्टर 13 है द्वारका, वो स्टेशन है जंक्शन है ना, और जो सेक्टर सेक्रेटरीट है वो जंक्शन है स्टेशन है? जंक्शन है। व्हाट इज द डिफरेंस? स्टेशन पे ओनली वन वे है ना, या टू वे बोले, मगर जंक्शन में देयर आर मल्टीपल वेज। जंक्शन में केवल एक दिशा में गाड़ियां आती जाती हैं, मगर स्टेशन में आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जंक्शन है ना। तो यहाँ पे हमारे पास मौका है, हम ऊपर भी जा सकते हैं, हम नीचे भी जा सकते हैं, हम ऊपर के लोकों में जा सकते हैं, हम नीचे के लोकों में जा सकते हैं, और हम भगवान के धाम जा सकते हैं। हम नीचे की योनि में जा सकते हैं, हम भूत प्रेत की योनि में जा सकते हैं, या हम इस शरीर को त्याग कर भगवान के चरणों में जा सकते हैं। ये हमारे पास मौका है। एक भक्त बड़ा अच्छा बता रहे थे कि आप मनुष्यों को और पशुओं को एक रनवे पे रख दो। तो जैसे एक एरोप्लेन है और एक कार और जीप है, कार है, तो दोनों को रनवे पे रख दो, तो दौड़ेंगी दोनों, मगर उड़ेगा तो केवल प्लेन। तो ऐसे ही मनुष्य जो है ना, वो एक कार के समान है, वो एक प्लेन के समान है। बाकी जितनी भी योनि है वो सब बाकी व्हीकल्स है, तो दौड़ेंगे तो वो भी काम चलेगा ना, खाना पीना सोना सब उसमें भी हो, मगर जो उड़ेगा वो तो एरोप्लेन ही। तो ये जो मनुष्य योनि है यही हमें उड़ा के ले जा सकती है भगवान के धाम तक। अरे इतनी दूर जाना है ना, तो कैसे जाएंगे? वी नीड अ व्हीकल, एंड दिस ह्यूमन बॉडी इज अ व्हीकल टू बी एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री हरि। हरे कृष्णा। थैंक यू।